हेलो स्टूडेंट्स। ये मैं 12th बोर्ड के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अच्छे क्वेश्चन चैप्टर वाइज नहीं है। मतलब जैसे मैं डिफरेंट पेपर्स को जब देखता हूँ तो उनमें जो मुझे थोड़े से भी कुछ ठीक क्वेश्चन लगते हैं जिनमें कि मे बी आप स्टक हो जाओ, कुछ कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है या कुछ डिफरेंट टाइप का है। मैं केवल आर्बिटरी डिफरेंट टॉपिक्स में से उन क्वेश्चंस को ही आपको भेज रहा हूँ। ठीक है। सो आप देखो कि पहला क्वेश्चन ये है। ये एक आर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल है और ये जो मेटेरियल है इसका, उसका रेजिस्टेंस है 12 ओम पर मीटर। आपको इसमें ए और बी, ए बी एक क्वार्टर सर्कल है, ए बी के अक्रॉस आपको रेजिस्टेंस निकालना है। इज दैट क्लियर? सबसे पहले देखो इसमें हम लोग क्या करते हैं, पूरी इस सर्कल रूट की लेंथ निकालते हैं। तो लेंथ एल इसकी कितनी आ गई, एल इक्वल टू 2 पाई आर, दैट इज 2 पाई इंटू आर। और आर के लिए हो गई 10 अपॉन 100, 10 अपॉन 100, क्योंकि मीटर में वो सेंटीमीटर में था। तो इसकी लेंथ आ गई आपकी 2 पाई बाई 10, ये इसकी लेंथ आ गई। तो इसका पूरा जो सर्कल रूट है उसका जो रेजिस्टेंस आर एस होगा, दैट विल बी इक्वल टू 2 पाई अपॉन 10 इंटू रेजिस्टेंस पर मीटर में है 12, सो इंटू 12, दैट इज इट बिकम्स 24/10। 24/10 मीन्स कि 12/5, 12/5 पाई, कितने ओम्स इसका रेजिस्टेंस पूरे का आ गया। इज दैट क्लियर? अब ये देखो यहाँ पे दो रेजिस्टेंस है पैरेलल में, एक क्या रहा R1 और एक क्या रहा R2। R1 एंड R2 आर कनेक्टेड इन व्हाट, पैरेलल। तो R1 की वैल्यू कितनी होगी, R1 की वैल्यू होगी इसकी 1/4। तो ये पूरे सर्कल रूप का था, तो 12/5 पाई इंटू 1/4 एंड R2 इज इक्वल टू व्हाट, 12/5 into pi into 3/4, and R1 and R2 are in parallel. So 1 by R is equal to 1 by R1 plus 1 by R2. इससे आप इसका रेजिस्टेंस कैलकुलेट करोगे। ऑलरेडी स्टूडेंट्स, नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या है कि एक कोई ईएमएफ ई का सेल है और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर है। इसके अक्रॉस एक वेरिएबल रेजिस्टेंस कैपिटल आर कनेक्ट किया गया है। तो जो इसके क्रॉस टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होगा, सेल के क्रॉस टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, उसका V का ग्राफ R के साथ प्लॉट किया गया है। तो मैंने जो ऑब्जेक्टिव में ऑप्शन देखे उसके, वही बोर्ड एग्जाम्स के जो कोई जो अच्छे सैंपल पेपर्स हैं उनमें जो था इसके ऑप्शंस दे रखे थे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में था। बट मैं आपको केवल ग्राफ बता रहा हूं, तो जो करेक्ट ग्राफ है या ग्राफ प्लॉट करने के लिए आ रहे हैं 2 मार्क्स में, तो आप कैसे करोगे। तो आपको कैलकुलेट करना V इक्वल्स टू E माइनस आई आर, V इक्वल्स व्हाट, E माइनस आई आर। अब जब कैपिटल R और करंट I कितना होगा, करंट I विल बी इक्वल टू E अपॉन R प्लस आर। तो जब कैपिटल R की वैल्यू 0 होगी तो करंट I क्या रहेगा, E बाई आर। जब कैपिटल R 0 होगा तो बच्चों करंट क्या रहेगा, E बाई आर का। फिर अब आप यहां पे करोगे E बाई आर इंटू आर, तो E माइनस ई 0। दैट मीन्स की जब कैपिटल R की वैल्यू 0 है तो उस टाइम पे V की वैल्यू क्या होगी, E के इक्वल होगी, 0 होगी। E माइनस ई इज व्हाट, 0। E माइनस ई कब, तो V इक्वल्स टू, ये बिकम्स V इक्वल्स टू 0, जबकि कैपिटल R इज व्हाट, 0 है ना, क्योंकि ये E बाई स्मॉल आर और यहाँ E बाई स्मॉल आर, तो स्मॉल आर से स्मॉल आर कैंसिल, सो E माइनस ई इज व्हाट, 0। अब जब आप कैपिटल आर की वैल्यू बहुत ज्यादा कर दोगे, मान लीजिए R टेंस टू इंफिनिटी, तो E करंट I कितना आ जाएगा, ये जब इंफिनिटी होगा तो करंट I विल बिकम व्हाट, इट विल टेंड टू बी व्हाट, ऑलमोस्ट 0। करंट विल टेंड टू बी ऑलमोस्ट व्हाट, 0। current I almost zero because capital R is what tend to be infinity. सिर्फ करंट I almost zero की ओर टेंड करेगा, तो ये क्या रहेगा, E के इक्वल। दैट मींस इसकी सैचुरेटिंग वैल्यू जो होगी, ये ग्राफ ऐसे आएगा और सैचुरेटिंग वैल्यू जो होगी, जैसे आप बोलोगे ग्राफ स्ट्रेट लाइन में अगर दे रखा हो और ये वैल्यू ऑलमोस्ट जो है ना कि E के इक्वल दे रखी हो, तो फिर आप कैसे जस्टिफाई करोगे। आपको V और E का ग्राफ बताना है, सॉरी V और इसका कैपिटल R का।
तो अगर मैं आई को ई अपॉन आर प्लस आर करूंगा तो आप देखो ये लीनियर रिलेशन नहीं है ना? ई माइनस आई की जगह ई अपॉन आर प्लस आर इंटू आर, सो इट्स नॉट ए लीनियर रिलेशन, इसलिए स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा। और जैसे जैसे आर टेंस टू इन्फिनिटी वी टेंस टू व्हाट ई। ये था सेकंड क्वेश्चन। आई होप कि आप समझ गए होंगे। नाउ सी स्टूडेंट्स थर्ड क्वेश्चन। इसमें देखो एक सेमी वो है पी एन जंक्शन है और 5 किलो ओम के दो रेजिस्टेंसेस है। करंट सर्किट में 0.2 मिली एम्पियर है और ये बोलेंगे कि फॉरवर्ड बायसिंग में जो डायोड के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होगा वो 0.3 वोल्ट है। दैट इज व्हाट 0.3 वोल्ट। इज दैट क्लियर? तो वी ए माइनस वी बी निकालना। मैंने देखो जो आपको तरीका बताया है किरचॉफ्स लॉज में, जैसे आपको किसी दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना हो तो आप क्या करते हो, वी ए माइनस वॉट। अगर आप करंट की डायरेक्शन में एक रेजिस्टेंस में जाते हो, फिर करंट के अराउंड एक रेजिस्टेंस को क्रॉस करते हो तो क्या होता है, माइनस आई आर। तो माइनस आई आर और ये दूसरी बार भी माइनस आई आर आएगा इस वाले के क्रॉस भी, और आर बाई द वे दोनों में सेम है। सो माइनस वॉट आई इंटू टू आर मैंने एक साथ लिख लिया। अब क्योंकि डायोड में भी क्या होगा कि इस ओर जाने से इसका पोटेंशियल का ड्रॉप होगा। जब भी इसमें पोटेंशियल का ड्रॉप होगा तो आप इसमें वी के साथ माइनस करोगे। पोटेंशियल का यहाँ पे भी क्या होगा, ड्रॉप होगा। जब आप इस ओर से पी से एन की ओर जाओगे सो देयर बी व्हाट ड्रॉप ऑफ वोल्टेज, और वही उन्होंने दे रखा। सो दैट इज व्हाट माइनस ऑफ 0.3 वोल्ट्स इज इक्वल टू वी। तो इससे वी ए माइनस वी बी की वैल्यू आ गई आई इंटू टू आर, जिस बिकम्स व्हाट आई इंटू टू आर, आई इंटू टू आर प्लस 0.3। सो आई की वैल्यू है 0.2 इंटू 10⁻³ और आर की वैल्यू होगी आपकी कितनी, आर की वैल्यू हो गई 2R। So that is what 10 kilo ohm. So that is what 10 into 10⁻³. 10 into 10⁻³ plus 0.3. So इससे ये कैंसिल हुआ। 10 into 0.2 is 2. So there's what 2.3 volts. So इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा बच्चों? इसका करेक्ट आंसर हो गया 2.3 volts, राइट? अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अच्छा, हाँ। हम्म, आई थिंक कि मैंने जो है कि जो क्वेश्चन था, मैं चलो क्वेश्चन आपको वैसे ही बता। उसमें क्वेश्चन में क्या था कि एक आपने प्रोटॉन लिया और एक न्यूट्रॉन लिया और दोनों को सेम पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट कराया। ठीक है, एक्सेलरेट कराया तो आपको उनका निकालना क्या था। तो आपने सेम पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट कराया तो आपको उनकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ का रेशियो निकाला। आप देखो जैसे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के ऊपर चार्ज क्या होगा, सेम। प्रोटॉन के ऊपर भी एक प्रोटॉन के बराबर का चार्ज, और न्यूट्रॉन में से वो न्यूट्रॉन में उन्होंने आयन दे रखा है, ठीक है, ड्यूटेरियम आयन। तो उसमें क्या होगा, मास टू टाइम्स होगा, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन, नहीं चार्ज तो उसका वी क्यू है। तो काइनेटिक एनर्जी जो होती है दैट इज व्हाट क्यू इनटू वी इक्वल्स व्हाट काइनेटिक एनर्जी। इसका मतलब कि दोनों पे जब चार्ज सेम है और दोनों को सेम पोटेंशियल डिफरेंस से एक्साइट कराया तो दैट मीन्स उनकी काइनेटिक एनर्जी दोनों की सेम होगी, राइट? वो मैं सेम के ही करती। अब जो मोमेंटम पी होता है दैट इज व्हाट रूट ऑफ 2m इंटू के, है ना? और लेमडा जो होता है दैट इज व्हाट लेमडा इज इक्वल टू h अपॉन p, दैट इज व्हाट h अपॉन रूट ऑफ h अपॉन p मींस रूट ऑफ 2m इंटू k। इज दैट क्लियर? तो जब आप लेमडा 1 लिखोगे तो आप m कर दोगे, और जब आप लेमडा 2, जैसे ये लेमडा 1 हो गया और आप लेमडा 2 लिखोगे तो लेमडा 2 विल बी इक्वल टू व्हाट ड्यूटेरियम के लिए, दैट विल बी h अपॉन रूट ऑफ ट्वाइस ऑफ 2m। इसका मास 2 टाइम्स इनटू व्हाट के दोनों का सेम है। सो स्टूडेंट्स इससे आप लेमडा 1 बाई लेमडा 2 कैलकुलेट कर लोगे, ठीक है।
एक और क्वेश्चन बता रहा हूँ, मतलब क्वेश्चन कुछ ऐसा नहीं कि जो मैं बताने जा रहा हूँ क्वेश्चन बहुत टफ है, बट पॉइंट है कि आप कहीं इसमें कोई मिस्टेक ना कर दो। कि मिस्टेक कैसे, जैसे कि अगर आपसे मानो पूछा जाए कि एक कोई कॉन्वेक्स लेंस है जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1.5 है, उसे लिक्विड के अंदर रख दिया, वाटर के अंदर मानो जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 4/3 है, तो उसकी फोकल लेंथ क्या होगी? आप निकाल लोगे वो, यू नो कि हाउ कैलकुलेट दैट, एफ 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। अब जब आप दूसरे केस में करोगे 1/f so that will be what, म्यू की जगह कर दोगे आप, जैसे म्यू था ये ग्लास का, अब यहाँ म्यू ऑफ द ग्लास डिवाइडेड बाई व्हाट, म्यू ऑफ द वाटर, वाटर के अंदर रखा गया -1, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स अब ग्लास का वाटर रिलेटिव, और ये टर्म तो सेम रहेगा 1/r1 माइनस 1/r। आप दोनों को डिवाइड करोगे, सो 1/r1 माइनस 1/r2 की वैल्यू क्या होगी, वो कट जाएगी, और ये वैल्यूज आपको दे रखी है, सो एफ दे रखा, एफ डैश आ जाएगा। अब उन्होंने क्वेश्चन ऐसे मानो आपसे पूछा कि जब आप ग्लास के लेंस को वाटर के अंदर रखते हो, तो कॉन्वेक्स लेंस को वाटर के अंदर रखते हो, तो उसकी कन्वर्टिंग पावर डिक्रीज होगी या इंक्रीज होगी? तो देखो थोड़ा सा एक स्टेप का कंक्लूजन निकालना पड़ता है कि कॉन्वेक्स लेंस में होता क्या है। किसी बच्चों, कॉन्वेक्स लेंस में होता कि अगर इसकी जो फोकल लेंथ कम है तो लेंस वे जल्दी कन्वर्ज होंगे, पावर इज ऑट 1/f, है ना? तो फोकल लेंथ जितनी बड़ी होगी, पावर क्या होगी, उतनी कम होगी, मतलब ये कम कन्वर्ज कराएगा। फोकल लेंथ बड़ी हो गई तो कम कन्वर्ट कराएगा, तो पावर क्या होगी, इसकी डिक्रीज हो गई। अब आप देखोगे जब आप लिक्विड के अंदर रखोगे तो फोकल लेंथ पे क्या इफेक्ट होगा, कि लुक एट दिस, यहां से एफ डैश की वैल्यू में अगर निकालूं तो एफ डैश की वैल्यू क्या होगी, 1/, बाई म्यू डब्ल्यू -1, और ये टर्म मैं मान लो पूरा एक्स मान लेता हूं, अपॉन व्हाट, एक्स। अब देखो डिनोमिनेटर क्या होगा, छोटा हो जाएगा, जैसे म्यूजिक की वैल्यू 1.5, चलो पहले 1.5 -1 था, अब 1.5 अपॉन 1.33, 1.5 अपॉन 1.33, तो ये टर्म 1.5 से छोटा होगा, तो ये टर्म क्या होगा, पहले से छोटा, यानी फोकल लेंथ क्या होगी, ज्यादा हो जाएगी। फोकल लेंथ जब ज्यादा हो जाएगी तो इसकी कन्वर्जिंग पावर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, राइट? सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मैं आपको इस तरीके के सेशंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के जो जो मुझे मिलेंगे, कुछ भी जरा से भी डिफरेंट, वो मैं छोटे से ही सेशंस लूंगा, सो आप उसमें बोर भी ना हो, मतलब आप कंसंट्रेट भी कर पाओ, और उनके पॉइंट्स और कॉन्सेप्ट्स आप नोट करते जाओगे, सो दैट कि टिल द बोर्ड एग्जाम, ट्वेल्थ का जो बोर्ड का पेपर होगा, तब तक आपके बहुत से कॉन्सेप्ट्स जिनमें जरा सा भी कंफ्यूजन या कुछ होने वाला है, वो पहले से ही क्लियर हो जाए।